मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इसे सोनेट नंबर 19 के नाम से भी जाना जाता है। पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि जो सोनेट की फर्स्ट लाइन है उसी को टाइटल मान लिया जाता था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो यही इसका टाइटल मान लिया गया था। लेकिन एक सेंचुरी के बाद थॉमस न्यूटन ने 1761 में इसका टाइटल असाइन किया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब उसके अंधेपन पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिल्टन रोट हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब लिखा है? तो ये लिखा था 1652 में, एट द एज ऑफ 44, व्हेन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, जब मिल्टन अंधे हो गए थे। व्हाट इज़ द सोनेट अबाउट? सोनेट किस बारे में है? तो इट लैमेंट्स द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन, ये बिलाप करता है मिल्टन के अंधेपन पर। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ये किस तरह का सोनेट है? ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मिल्टन मीन बाय एरा हाफ ऑफ माई डे? क्या मतलब है मिल्टन का इस लाइन से? हाफ ऑफ माई डे मतलब उनकी ज़िंदगी का आधा भाग। जब वो अंधे हुए इन द मिडल ऑफ हिज लाइफ एंड टोटली ब्लाइंड हो गए थे वो 1652 में एट द एज ऑफ 44, मतलब अपनी लाइफ का आधा वो स्पेंड कर चुके थे, अब आधा रहा था उनका और वो अंधे हो गए थे। दैट वन टैलेंट, व्हाट इज़ द डबल मीनिंग ऑफ टैलेंट? क्या मतलब है यहाँ टैलेंट से? तो टैलेंट से मतलब है जो उन्हें टैलेंट मिला है, किससे? गॉड गिफ्ट, भगवान से, जो उन्हें दिया गया है क्या लिखने का? पोएट्री लिखने का। विच इज़ डेथ टू हाइट? व्हाट डज मिल्टन मीन हेयर? क्या मतलब है मिल्टन का यहाँ पे? विच इज़ डेथ टू हाइट मतलब अब जो उनका टैलेंट है लिखने का, वो अंधे हो गए हैं ना, तो वो क्या हो गया है? यूजलेस हो गया है, वो छिप गया है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे टू हाइड द गिफ्ट और टू कीप इट यूजलेस इज डेथ टू हिम। व्हाट डज मिल्टन्स सोल विश? क्या इच्छा है मिल्टन की? उनकी इच्छा ये थी कि वो क्या करें? टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करें, बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री, क्या लिख के? अच्छी पोएट्री लिख के। क्योंकि उनके पास ये टैलेंट था ना पोएट्री लिखने का, और अब वो अंधे हो गए हैं तो वो कैसे लिखेंगे? तो उनकी इच्छा थी ये कि वो क्या करें? पोएट्री लिखें और भगवान की सेवा करें, क्योंकि उन्हें ये टैलेंट भगवान से मिला है। लेस्ट द रिटर्निंग चाइल्ड, हाउ डज द लाइन एल्यूड टू द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ टैलेंट? तो क्या मतलब है यहाँ पे? चाइट मतलब डांटना, चाइट का मतलब होता है डांटना। अब वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे? पोइट्री लिख के भगवान की सेवा करेंगे, टू सर्व गॉड, लेकिन अब वो लिख नहीं पाएंगे। तो मिल्टन को लग रहा है कि जो उनके मास्टर हैं, मालिक हैं, वो उन्हें क्या करेंगे? डांटेंगे फॉर कीपिंग हिज टैलेंट यूजलेस। क्या करने से? वो अपना उनका टैलेंट क्या रखेंगे? अब यूजलेस रखेंगे ना, अब वो किसी काम का तो रहा नहीं उनका टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, व्हाट इज मीन्ड बाई डे लेबर? क्या मतलब है यहाँ डे लेबर से? मतलब यहाँ पे वैसे वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि डज गॉड वांट मी टू डू वर्क? क्या भगवान चाहते हैं टू डू वर्क, काम करवाना, दैट रिक्वायर्स साइट, जिसमें किसकी ज़रूरत हो? साइट की ज़रूरत हो। वो इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। बट यहाँ डे लेबर का मीनिंग पूछा है, मतलब इससे क्या है? मैन्स लेबर, जो मैन का काम है, डन इन डे लाइट द फुल अमाउंट ऑफ हिज वर्क, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मामर
व्हाट इज़ मीन्ड बाय पेशेंस, क्या मतलब है पेशेंस से, एंड हाउ इज़ इट यूज्ड, और कैसे उसका यूज किया गया है। तो इसका क्या मतलब है, पेशेंस का मतलब है यहाँ पे पेशेंट थिंकिंग, पेशेंस को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब उन्हें पेशेंटली धैर्य के साथ क्या करना है, थिंकिंग मतलब सोचना है। जो उनका इंटरनल सेंस है पेशेंस का, तो वो एक एफर्ट करता है यहाँ पे, वो उन्हें कहता है कि जो तुम्हारे दिमाग में ये बैड थॉट आ रहे हैं ना कि भगवान तुम्हें डांटेंगे क्योंकि तुम अपनी आर्ट का, अपनी जो राइटिंग लिखने की जो कला है उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसी के लिए यहाँ पे पेशेंस इस सेंस में यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, कहाँ पे आई ये लाइन, ये लाइन मेरी फेवरेट है। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो ये लाइन कहाँ पे आई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मिल्टन्स क्वेश्चन टू गॉड, मिल्टन का क्वेश्चन क्या है गॉड से। वही जो मैंने आपको बताया था कि मिल्टन भगवान से पूछते हैं कि गॉड को डिमांड है उनकी सर्विस की, उनके काम की। वैन ही हैज़ डिनाइड द लाइट ऑफ द आई टू हिम, जबकि उनकी जो आई साइट है वो तो चला गया, ये भी तो भगवान की मर्जी है, जो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो वो पूछते हैं कि क्या गॉड को उनके काम की ज़रूरत है, हाउ कैन ही सर्व गॉड बेस्ट, वो कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान की, बाई विलिंग सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, क्या मान के, इसको भगवान की इच्छा मान के, कि भगवान ने आंखें मतलब आंखें दी थी उन्होंने ले ली, यही भगवान की इच्छा है, तो उसको मान के ना वो भगवान की सेवा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, उनका जो रूल है। ओके नेक्स्ट, हु आर द थाउजेंड्स हु वर्क एट गॉड्स विडिंग, कौन है वो हजारों लोग जो काम करते हैं केवल भगवान की एक आदेश पे, तो कौन है, जो एंजल हैं वो गॉड के, हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो जो एंजल हैं वो क्या हैं, गॉड के मिनिस्टर हैं। ही रूल्स थ्रू दीज मिनिस्टर, अब आप देखो सूरज है, मून है, वो क्या करते हैं, जल्दी निकलते हैं और आसमान में घूमते हैं एट हिज बिडिंग, भगवान के आदेश पर। वैन डिड मिल्टन लॉस हिज आई साइट, ये हम पहले ही बता चुके हैं, मतलब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मिल्टन ने कब अपनी आंखें खोई थी, 1652 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज मिल्टन डज द पोएम रिफ़र, मिल्टन ने मतलब जो पोएम है ये किसे रिफ़र करती है, तो ये करती है टू द पोएट, उनकी ब्लाइंडनेस पे ही है ना, उनके अंधेपन पर, तो उन्हीं को रिफ़र करती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइट, क्या मतलब है यहाँ लाइट से, क्या मतलब है यहाँ लाइट से मतलब है आँखों की रोशनी से, इट मीन्स द लाइट ऑफ द आई। व्हाट डज मिल्टन कंपेयर हिमसेल्फ थ्रू द वर्ल्ड टैलेंट, कि हाउ मतलब मिल्टन कैसे कंपेयर करते हैं खुद की, थ्रू द वर्ड टैलेंट, किसके थ्रू, शब्द टैलेंट के थ्रू। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं चारों, दो तो यहाँ पे हैं, दो और देखते हैं, दो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा, तो मिल्टन सोचते हैं कि वो क्या है, एक थर्ड सर्वेंट है, हु कैप्ट हिज वन टैलेंट, मतलब जो उनका जो टैलेंट है वो का क्या रहेगा, हिडन रहेगा, छिपा रहेगा इन अर्थ, एंड ही डिड नॉट यूज़ हिज टैलेंट, और वो क्या नहीं कर पाए, अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाए। वो इस तरह कंपेयर कर रहे हैं ना कि जो उन्हें वो टैलेंट मिला है वो उसका यूज नहीं कर पाए, और वो अपने उस टैलेंट से क्या कर सकते थे, टू सर्व गॉड। ओके नेक्स्ट 19, हमारा 19 क्वेश्चन। हाँ, हु इज़ द मेकर, कौन है यहाँ पे मेकर, किसकी बात चल रही है, तो भगवान है ना मेकर, वही है गॉड। हाउ डज मिल्टन विश टू सर्व द मेकर, वो कैसे विश करते हैं कि वो अपने मेकर को सर्व करते, तो वो इच्छा करते हैं टू सर्व गॉड बाय यूजिंग हिज पोएटिक गिफ्ट, जो उनका पोएटिक गिफ्ट था, टैलेंट था, उसको यूज़ करके। व्हाट डज बर्ड पोस्ट ओवर लैंड मीन्स, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यहाँ पे है ट्रैवल से। मैंने ऑलरेडी इस सोनेट को एक्सप्लेन कर रखा है लाइन बाय लाइन, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू सोनेट।
विच इज इन एलिट्रेशन फॉर्म। तो कौन सा है एलिट्रेशन फॉर्म में? एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। तो कौन सा वर्ड है इसमें, मतलब कौन सी लाइन है इसमें जो एलिट्रेशन की फॉर्म में है? माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर इज इन विच लिटरेरी फॉर्म। किस लिटरेरी फॉर्म में है? तो यहाँ पे है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? कंपेयर होता है दो अनरिलेटेड चीज़ों का। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करते हैं जो खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे क्या पोइटिक फॉर्म है? यहाँ पे पैराडॉक्स है, मतलब विरोध हो रहा है। सेवा भी कर रहे हैं और खड़े होकर इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो फिर ये कैसी सेवा हुई? तो अपनी बात को क्या किया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। यहाँ क्या हुआ? हमारा पैराडॉक्स। अब कौन सी लाइन है जिसमें पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर है? तो कौन सा है वो? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। अब पेशेंस कैसे मर्मर करेगा, कैसे बुदबुदाएगा? पेशेंस तो नॉन लिविंग है ना, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। वॉट डज वर्ड फॉन्डली मीन्स हेयर। फॉन्डली से मतलब क्या है? यहाँ पे जब वो क्वेश्चन करते हैं मिल्टन, आई फॉन्डली आस्क, तो मतलब वो फॉन्डली पूछते हैं कि डज गॉड वांट मी टू डू वर्क। क्या भगवान मुझसे काम कराना चाहते हैं? दैट रिक्वायर्स साइट, जिसमें साइट की ज़रूरत है। तो ये तो एक फ्रिज क्वेश्चन हुआ ना। तो यहाँ फॉन्डली से मतलब हमारी सोनेट में फुलिशनेस से है। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे? फुलिशली और अनवाइजली, मतलब बेकार का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। पेट्रार्कन सोनेट, अब्बा अब्बा सी डी ई, ऐसे याद किया ना आपने। व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम। किसको पर्सोनिफाई किया गया है इसमें? पेशेंस, धैर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पेशेंस आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ मिल्टन। तो पेशेंस क्या जवाब देता है मिल्टन के क्वेश्चन को? क्या जवाब देता है वो देता है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। मतलब क्या मतलब है इस बात का? वो कह रहे हैं हु एवर बेस्ट ओबे गॉड्स कमांड सर्व हिम बेस्ट। जो भी कोई अच्छे से आज्ञा मानता है भगवान की कमांड का, वही उन्हें सच्ची सेवा करता है, वही उनकी सच्ची सेवा है। जो भी भगवान ने हमें कमांड दी है, मतलब अगर भगवान ने उनसे आईसाइट लिया है तो वो भगवान का ही क्या है? भगवान का ही डिसीजन है। तो उन्हें क्या करना है? उनका कमांड को मानना है, और जब उनकी कमांड को मानेंगे तो वही उनकी सच्ची सेवा है। जॉन मिल्टन किस लिए जाने जाते हैं? तो वो क्या थे? एक प्यूरिटन है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सोनेट, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। थीम अक्सर आ जाती है, तो क्या है थीम उसकी? हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। द कॉस्मिक रिलीजन आइडलिज्म एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट सर्विस टू गॉड। मतलब जो हमारा लौकिक आदर्शवाद धर्म है उसकी एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकारना ही द बेस्ट सर्विस टू गॉड, भगवान की सच्ची सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड मिल्टन डाइड। ये तो आपको याद ही होगा, बहुत ही पैट सवाल है। मिल्टन कब मरे? 1674 में। वेयर वाज मिल्टन वरीड, उन्हें कहाँ दफनाया गया? तो वो इन द चर्च ऑफ सेंट गाइल्स ट्रिपल गेट। ओके, थैंक यू।